तुम लोगों को याद होगा कुछ टाइम पहले टोक्यो के अंदर एक जुजुत्सु काइसेन का एग्जीबिशन लगा था। उस एग्जीबिशन के अंदर गेगे सेंसेई ने कुछ क्वेश्चंस के आंसर करे थे और अभी रिसेंटली ओसाका के अंदर भी ऐसा एग्जीबिशन लगा और वहां पे भी गेगे सेंसेई ने कुछ क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं हमें। और गेगे सेंसेई ने जो बोला है वो सुन के इंटरनेट डिवाइड हो चुका है अगेन। एग्जीबिशन के अंदर क्या सब था, साथ में गेगे सेंसेई किन बातों पे ऑनलाइन डिस्कशन शुरू हो चुका है बहुत, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। साथ में मेरे पास आज एक बोर्ड रिलेटेड न्यूज भी है। खैर अभी शुरू करते हैं जुजुत्सु काइसेन के एग्जीबिशन के साथ। एक बंदे ने वो एग्जीबिशन अटेंड करा था, उसने सारा एक्सपीरियंस शेयर करा कि वो कैसा था। पहले उसने बताया कि एंट्रेंस पे गेगे सेंसेई के बनाए हुए कुछ इलस्ट्रेशंस थे, जैसे गोजो के फेस का विद हिज आईज क्लोज, साथ में से थोड़े और इलस्ट्रेशन भी। और जो ये वाला एग्जीबिशन था ये शिंजुकू डिसाइसिव बैटल पे बेस्ड था और इसी आर्क के अंदर सारा बंड खराबा भी हुआ था। और इसी एग्जीबिशन के अंदर गेगे सेंसेई ने हमें बताया कि व्हाट वाज द रीजन ऑफ गोजोज लूजिंग। गोजो अब तक सीरीज के अंदर बस और बस 3 लोगों से हारा है, फर्स्ट टोजी, सेकंड केंजाकू एंड थर्ड सुकुना। और जो रीजन पहले 2 के अंदर था वही सेम रीजन थर्ड के अंदर भी था। गोजो लॉस्ट टू सुकुना ओनली बिकॉज ही वॉज केयरलेस। यस, दैट्स द रीजन दैट गेगे हैज पुट ऑन राइट नाउ। मैं वर्ड टू वर्ड रीड करूं गेगे सेंसेई एक्चुअली में बोल रहा क्या है। आफ्टर डिफीटिंग मोहोरागा, गोजो थॉट सुकुना हैड नो वे टू बायपास इट्स इंफिनिटी एनीमोर। बेसिकली चैप्टर 235 के अंदर जब गोजो ने मोहोरागा को खत्म कर दिया था और उसने देखा सुकुना की कुछ ऐसी हालत है, तो उसने सोचा कि भाई इस हालत में ये मेरे इंफिनिटी को सरपास नहीं कर सकता। इनफैक्ट इस पे कोई मेथड है ही नहीं। आई थिंक दैट द यूजुअल गोजो वुड हैव सेंस्ड दैट समथिंग वाज अ मिस एंड वुड हैव अवॉइडेड अ फेटल वुंड। मतलब अगर यहाँ पे गोजो होता जो फाइट लेके सीरियस होता थोड़ा, वो कुछ सेंस कर लेता कि उसमें कुछ अटैक लॉन्च होने वाला है, बट सिंस ही ड्रॉप्ड हिज गार्ड वो कट गया। और आगे के सेंसेई की इसी बात पे ऑनलाइन बहुत डिस्कशन चल रही है अभी। देखो सबसे पहली चीज तो ये कंफर्म हो कि जब यूजी बोलता है गोजो विंस, एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे गोजो कट जाता है। तो एक्चुअली में वो कुछ ऐसा पैनल होना चाहिए था, पर हमें बस इतना दिखाया जाता है। नाउ तुम मे भी बोल लो कि इस पैनल के अंदर तो गोजो स्माइल कर रहा है, तो हम कैसे बोलते हैं गोजो कट चुका है। वेल गोजो एक्चुअली स्माइल नहीं कर रहा है, यहाँ पे उसके लिप्स के यहाँ पे चोट लगी हुई है। अगर तुम वो चोट को हटा दो तो गोजो एक्चुअली में सरप्राइज्ड है उधर, जिसे मैंने मिस कर दी थी एक्चुअली में। सो या दैट वाज द पैनल जब गोजो एक्चुअली में कटा था। नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन, गोजो ने अपना गार्ड डाउन क्यों करा? और मैं तुम्हें बोल लूंगा ये तो क्वेश्चन होना भी नहीं चाहिए भाई। अगर तुम या मैं भी होते हम भी अपना गार्ड डाउन कर देते। गोजो जानवर के अगेंस्ट 1v3 कर रहा था और चैप्टर 235 के एंड में आता था उसने ऑलमोस्ट कर भी दिया था। गोजो उस टाइम किस सिचुएशन के अंदर था? गोजो की आरसीटी रिवर्स का टेक्निक वापस आ गई थी, गोजो ब्लैक फ्लैश मार पा रहा था और जस्ट अभी पर्पल मारा था, उसका काइंड ऑफ फाइनल अटैक मान लो तो वो बहुत अच्छी कंडीशन में था। हाँ उसका ब्रेन अच्छी कंडीशन में नहीं था बस। और दूसरी साइड सुकुना उसी कंडीशन का थी। सुकुना कोई डोमेन नहीं खोल सकता था, ना वो हील कर सकता था, नो आरसीटी। उसका एक हाथ कट गया था, एक आंख फट गई थी, पैर में इंजिया के साथ में सबसे बड़ा एसेट मोहोरागा वो भी खत्म हो गया था। तो गोजो ने सब देखा, गोजो प्रोबेबली वाज लाइक अब क्या उखाड़ लेगा मेरा ये। गोजो सोच रहा कि मेरी इंफिनिटी को अब तो ये बाईपास कर ही नहीं सकता, इसलिए ही लेट हिज गार्ड डाउन और सुकुना का जो स्लैश आया उसने गोजो को ही काट दिया। ना यहाँ पे ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं और वो कुछ गलत मतलब ही समझ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है गोजो को वो स्लैश आते हुए दिखा नहीं, ऐसा सीन बिल्कुल नहीं है। गोजो के पास 6 आईज हैं, वो बने ही कर्स एनर्जी को देखने के लिए है। और चैप्टर 235 के अंदर हमें पता चला था कि जब भी कोई बंदा कर्स टेक्निक यूज करता है, मतलब अपनी बॉडी कर्स एनर्जी यूज करता है, तो एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है जो कोई भी नोटिस कर सकता है। जब गोजो रिवर्सल रेड मारता है तब सुकुना वही स्पार्क नोटिस कर लेता है। तो सुकुना के स्लैश को बिल्डअप होते हुए गोजो ऑफ कोर्स नोटिस कर लिया होगा। हाँ सुकुना उस टाइम बाइंडिंग वॉक के अंदर था कि उसे अपने स्लैश मारने के लिए कोई हैंड सेन की जरूरत नहीं है, बट स्टिल कर्स एनर्जी तो रिक्वायरमेंट होती है। तो गोजो ने वो नोटिस कर लिया होगा, बट वो एक वर्ल्ड कटिंग स्लैश एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा, वो नॉर्मल स्लैश एक्सपेक्ट कर रहा होगा बस। और अगर गोजो अपनी इंफिनिटी ऑफ भी कर दे तब भी वो सुकुना के नॉर्मल स्लैशेस ले सकता है। गोजो ने सुकुना के डोमेन के अंदर बहुत गंदे स्लैशेस लिए थे एंड ही सर्वाइव्ड ऑल ऑफ दोस। तो गोजो ने सोचा होगा कि ये तो नॉर्मल स्लैश मारेगा, बट दैट वाज नॉट अ नॉर्मल स्लैश। इट्स वेरी फनी एंड रियल एज वेल। फनी इसलिए बिकॉज गोजो ऐसा कैरेक्टर बन गया जो हारी बस और बस अपनी गलतियों की वजह से रहा है। हाँ बहुत सारे कैरेक्टर्स अपनी गलतियों की वजह से हारते हैं, बट अपोनेंट भी स्ट्रांग होता है उनका। यहाँ पे सुकुना भी स्ट्रांग था, पर अगर तुम सोचो यहाँ पे गोजो में गार्ड डाउन नहीं करता तो गोजो जीत जाता शायद से। तो गोजो कुड हैव वॉन अगर वो उस टाइम सीरियसली लड़ रहा होता, बट सुकुना की ऐसे रहा देखकर तो शायद से मैं भी अपना गार्ड डाउन कर लूंगा। खैर जो भी है, गोजो लेट हिज गार्ड डाउन एंड दैट वाज द रीजन ऑफ हिज डिफीट। देखो इस रीजन से मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है और ये जस्टिफाई भी करता है इस पूरे सिनेरियो को, पर दिक्कत वहां आती है जब चैप्टर 251 के अंदर माकी ने सुकुना की छाती में तलवार घुसा दी और हमें बोला गया अ सरप्राइज अटैक ऑन द इंडिविजुअल assured of their victory. How was Maki able to stab Sukuna? Because Sukuna was not expecting Maki. जूडो के डोमेन के अंदर वो किसी और का एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो काइंडा ही लेट हिज गार्ड डाउन और माकी ने स्टैब कर दिया उसको। तो मतलब अगर सुकुना लेट हिज गार्ड डाउन
एंड उस पर अटैक करता है, ही सर्वाइव्स। बट अगर गोजो लेट हिज गार्ड डाउन और उस पर अटैक करता है, ही डाइज। एट दिस पॉइंट गेगे जस्ट शुड एक्सेप्ट इट कि मुझे तो नहीं पसंद सफेद बाल वाले। जो भी इसके बाद आगे चलते हैं, गेगे सेंसेई ने एक चीज और रिवील करी। उन्होंने बोला गोजो के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान था जिसके सामने सुकुना को लग रहा था कि वो हार सकता है, और वो इंसान है काशिमो। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट काशिमो, द गॉड ऑफ लाइटनिंग। वो बंदा जिसकी फाइट पूरे 2 चैप्टर भी नहीं टिकी, वो बंदा जो मात्र 2 मुक्के मार पाया सुकुना को, वो था असली थ्रेट सुकुना के लिए। अच्छा, ये मैं मान लूं। तो वो बंदा जिसको लोग नेक्स्ट गोजो बोलते थे, जो लिटरली गोजो की बॉडी में चला गया था, जिसके पास एक लिटिल ब्रोकन डोमेन एक्सपेंशन था, और दूसरी बॉडी के अंदर आने के बाद उसकी बॉडी में भी डोमेन एक्सपेंशन यूज कर रहा था वो बंदा। साथ में अपनी असली बॉडी के अंदर कंजाओ को काट के सुकुना से लड़ने आया था। देखो, मैं यहाँ बैठ के वो डिस्कस नहीं कर रहा कि यूटा वर्सेस काशिमो में कौन स्ट्रॉन्ग है, यूटा अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में आ जाए, काशिमो एमबीए में आ जाए, वो मिथिक बीस्ट एम्बर फॉर्म, उसमें कौन जीतेगा वो नहीं बोल रहा मैं कह रहा हूँ कि सुकुना कौन ज्यादा पुश कर पा रहा था। एज फार आई रिमेंबर इट वाज यूटा और रिगा ने मिलकर सुकुना को काफी अच्छे से टक्कर भी दी थी। फिर यूटा ने अपने डोमेन में सुकुना को पिला था, साथ में अपने डोमेन के अंदर उसने सुकुना पे स्लैशेस भी मारे थे, और रिगा ने सुकुना का हाथ खा लिया था। उसके बाद ही गेन्ड द एबिलिटीज ऑफ सुकुना स्लैशेस। साथ में यूटा ने सुकुना के ऊपर एंजल का जैकॉब्स लैडर भी मार दिया था, जो लिटरली सुकुना की एग्जिस्टेंस ही मिटा सकता है। उसके बाद यूटा कंजाकू की कर्स टेक्निक, वो ब्रेन हॉपिंग वाली टेक्निक यूज कर रहा था, जिससे वो अपने सेंसे की बॉडी में आया और वापस से सुकुना से लड़ने आया। एंड नाउ यू आर सेइंग काशिमो वाज मोर। नहीं, मैं नहीं मान रहा सीरियसली। काशिमो दैट लूनेटिक जिसकी फाइनल फॉर्म के अंदर वो खुद ही मर जाएगा। और काशिमो 400 साल पहले कितना स्ट्रॉन्ग था, अब कितना स्ट्रॉन्ग है ना, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। एंड ऑफ द डे के माँ की किसको मिली? यूटा को। यूटा इवन स्मैश्ड हर, तो यूटा वन, खत्म बात। गेगे सेंसेई ने कुछ और भी बोल रहा है, जैसे एवरीवन लव्स द मिस्चीवियस फेरी सुकुना हु ईट्स रैम्पेजेस एंड किल्स एवरीवन एज ही प्लीज। हाँ, मैं सब समझ गया। गेगे इस टाइम सुकुना को प्रपोज कर रहा है, जी हो रहा है। अब तो अभी एक चीज और बोली गई है कि फॉर यूजी सुकुना इज लाइक रिका इज टू यूटा, सिमिलर टू नारुतो's रिलेशनशिप विद कुरामा। नो, नारुतो एंड कुरामा's रिलेशन और यूटा और रिका's रिलेशन वाज नेवर लाइक यूजी और सुकुना's रिलेशन। ये वाली पोस्ट मिस्टर डाला, उसने बोला कि कंफर्म नहीं कि सारी सही है नहीं है। मे बी और मैं यकीन कर लूं, पर आई डोंट थिंक मैं इस पे यकीन करने वाला हूं। नारुतो रिलेशन वाला नहीं। कुरामा के अंदर शिनोबी से अगेंस्ट हेट भरा पड़ा था, तो बार-बार कुरामा को कहीं सील करते रहते थे, पर नारुतो ने वो हेट्रेड निकाला उसके अंदर से, उसने कोनोहा का सदस्य बनाया, उसने तो कोनोहा के लिए खुद सैक्रिफाइस तक कर दिया था। तो ये बात तो पक्की, कुरामा नारुतो रिलेशन था, वो यूजी सुकुना तो बिल्कुल भी नहीं है। कुरामा नारुतो वर लाइक ब्रदर, जो बचपन से साथ में है, ठीक है तो यूजी और सुकुना भी, यूजी के अंदर सुकुना की फिंगर थी, पर भाई वाला एंगल बिल्कुल नहीं है इनके अंदर। यहाँ पे मैं एक चीज और पता लगता है कि कंजाकू का प्यार कॉमेडी के रिगार्डिंग वो बाद में डिसाइड हुआ था, बट द एंडिंग ऑफ हिम डिफीटेड बाय द कॉमेडियन वाज डिसाइडेड फर्स्ट। मतलब पहले सोचा था कि कंजाकू हारेगा तो टाकाबा से हारेगा, और जो टाकाबा के रिगार्डिंग हमें एक चीज और पता लगती है, और वो ये कि उसे बस और बस कॉमेडी करनी है, उसे जुजुत्सु समझ भी नहीं आता। अ गाय हु डजंट इवन अंडरस्टैंड जुजुत्सु इज एबल टू डिफीट अ गाय जो पिछले हजारों साल से कलिंग गेम्स की प्लानिंग करता आ रहा है, हजारों साल से जिंदा है वो बंदा। खैर जो भी है, टाकाबा डिस्ट्रैक्टेड एंड यूटा किल्ड कंजाकू। खैर इस एग्जीबिशन के अंदर इस सब के बारे में बात हुई थी। बताओ व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस। और हम चलते हैं बोरुटो पे, और बोरुटो की न्यूज ये कि एनिमे अनाउंस हो चुका है उसका। हाँ, उसका एनिमे आया है। देयर आर 294-93 एपिसोड्स, बट उसके आगे ना एक बहुत गोटेड सीरीज है जो है बोरुटो ब्लू वोर्टेक्स, उसका एनिमे अनाउंस हो गया। डेट वगैरह भी अनाउंस नहीं हुई, होती तो मैं भटके बताता। फिर तो स्टूडियो पियरो जिन्होंने बोरुटो को एनिमेट करा, नारुतो को भी, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे अनाउंस हो गई है। और अपन प्रूफ के साथ ये बात करते, चिंता मत करो। ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट, अगर तुम यहाँ पे आओगे थोड़ा नीचे जाओगे, यहाँ पे तुम देखेगा शोज 2015 से 2019 तक। इस पे क्लिक करो, नीचे ये रहा बोरुटो अपना, इस पे क्लिक करो, यहाँ पे लिखा हुआ है, रुको ट्रांसलेट करने दो, हाँ ट्रांसलेशन डन। यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड पार्ट हैज बीन कंफर्म। अभी कोई डेट तो कंफर्म नहीं है, बट व्हाट आई कैन से मे बी इस साल के जंप फेस्टिवल के अंदर हमें कुछ पता लग जाए, और जो भी आई होप 2026 के अंदर एटलीस्ट बोरुटो का एनिमे वापस शुरू हो जाए और इसका सीजन 3 शुरू हो जाए प्लीज। खैर उम्मीद ये वाली वीडियो इतनी थी, एंड आई होप अब कोई नहीं बोलेगा कि गोजो का मरना वाज प्लॉट होल, मोर लाइक इट वाज प्लॉट ड्रिवन। कोई गोजो आउट ऑफ नोवेयर नहीं मरा, उसका मरना धीरे धीरे बिल्डअप हुआ। हर बार की तरह कुछ ऐसा हुआ जो एक्सपेक्ट नहीं करा था और वो चपट्टे में आ गया। हाँ, बट ऑफ स्क्रीन डेथ इज नॉट एक्सेप्टेबल, वो तो अब भी नहीं है। खैर जो भी उम्मीद मेरी और 2 वीडियो जरूर देखना। मैं दोनों से मिलता हूँ। सायोनारा।